एक बार नारद जी हिमालय की गुफा में मौन धारण करके तप कर रहे थे। उनके तप के प्रभाव से इंद्र के मन में भय उत्पन्न हुआ कि नारद जी कहीं मेरे राज्य पर अधिकार न कर लें। तप तप के माध्यम से तो इंद्रदेव ने कामदेव को बुलाकर समझाया कि आप मेरे तुम्हारे सहारे ही मेरा शासन चल रहा है। तुम बड़े बड़े ऋषियों मुनियों का अभिमान भंग कर देते हो, उनकी वासना को जीत लेते हो, उनको वासना से परिपूर्ण कर देते हो। फिर उनको इंद्रदेव ने कामदेव को पूरी बात बताई कि नारद जी हिमालय की गुफा में तप कर रहे हैं। जाइए सुंदर स्त्रियों से नृत्य कराकर उनका तप भंग करिए। तब नारद जी के पास कामदेव जी गए और वहां कामवर्धक नृत्य कराकर नारद जी का तप भंग करने का प्रयास किया, लेकिन नारद जी का तप भंग करने में वे असमर्थ से रहे और वहां से उनको सिर झुकाकर शर्म के मारे वापस आना पड़ा। कामदेव जी ने नारद जी को वश में इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि वहीं पर शिव जी ने कामदेव को भस्म किया था। एक कहानी है, वहीं पर शिव जी ने कामदेव को भस्म किया था। तो वहां उनकी माया का समय पश्चात नारद जी जागे। तब उन्होंने ध्यान लगाकर देखा कि ये कामदेव आए थे और हमें फिर ऐसा हुआ, लेकिन वो हमारा ध्यान नहीं भंग करा पाए। और नारद जी को लगा कि अब वो काम विजयी हो गए हैं और उन्हें इस बात का हो गया अभिमान। फिर वो गए, विष्णु जी के पास गए और वहां उन्होंने कहा कि आज नारद जी आए थे, मतलब कामदेव जी आए थे और हमारा ध्यान भंग करने की कोशिश की, लेकिन हमें हमारा ध्यान भंग करने में वह असमर्थ हो। इसका मतलब है कि मैं काम विजयी हो गया हूँ। बड़े ही अभिमान से शंकर जी से कहा। तब शंकर जी ने उन्हें उपदेश दिया कि ये बात जो तुम मुझसे कह रहे हो, यह बात विष्णु जी से मत कहना, अन्य किसी भी देवता से मत कहना, लेकिन खासकर विष्णु जी से तो बिल्कुल मत कहना। तो नारद जी ऐसा शिव जी से कहकर चल दिए। नारद जी गए। अब नारद जी को लगा कि शिव जी सोच रहे हैं कि मतलब अगर हम किसी से बता देंगे तो शिव जी खुद को ही काम विजयी मान रहे हैं, हम बताएंगे तो हमारी भी प्रशंसा होने लगेगी, इसलिए शायद शिव जी रोक रहे हैं। तो नारद जी गए और विष्णु जी के पास पहुंचे। वहां भी उन्होंने यही बात कही बड़े अभिमान के साथ। तो नारद जी जैसे विष्णु जी के यहाँ पहुंचे, उन्होंने उनसे कहा कि मैं काम विजयी हो गया हूँ। फिर वहां से विष्णु जी के पास से जैसे नारद जी निकले, फिर विष्णु जी ने एक बहुत ही अद्भुत माया रची। नारद जी के रास्ते में एक गांव का निर्माण किया, जिस गांव का राजा शीलनिधि था, उसकी एक सुंदर गुणशील कन्या थी और उसका हो रहा था स्वयंवर। उसके स्वयंवर के लिए अनेक प्रदेश से राजा आए थे। तो नारद जी उस नगर को देखकर मोहित हो गए और चले गए उस लड़की के स्वयंवर में। वहां जब उन्होंने लड़की को देखा तो उस लड़की को देखकर वे मोहित हो गए और सोचने लगे किसी तरह यह लड़की हमें मिल जाती। लेकिन नारद जी को पता था कि यहाँ हमसे सुंदर सुंदर राजा बैठे हैं, इस प्रकार अगर हम जाते हैं तो हमें यह लड़की कभी भी स्वयं से वर नहीं चुनेगी। तो नारद जी गए विष्णु जी के पास। वहां विष्णु जी से कहा कि क्या मुझे एक कन्या पसंद आ गई है और मैं उस चाहता हूं कि वो मुझे स्वयं से वर चुन ले, तो मुझे आप अपना सुंदर सा रूप प्रदान करिए। तो विष्णु जी ने कहा हाँ ठीक है, चलिए मैं आपको अपना रूप प्रदान कर दूंगा। नारद जी गए, बैठ गए सभा में दम ऐठ कर कि अब हमसे खूबसूरत तो कोई है नहीं। लेकिन विष्णु जी ने नारद अपना रूप देने के बजाय बंदर का रूप दे दिया। तो वहां जब पहुंचे तो
सभी लोग सभा में बैठे थे, वहां दो शिवगण थे। वो नारद जी को देख देख कर बार बार हंस रहे थे। नारद जी ने उनसे पूछा, क्यों हंस रहे हो? फिर शिवगणों ने कहा, पहले जाकर शीशे में अपना चेहरा देखो। नारद जी गए देखने तो उनका चेहरा बंदर जैसे था। लेकिन उसी सभा में विष्णु जी भी आए थे और वह कन्या को ब्याह के ले गए। फिर वहां उनके पीछे पीछे नारद जी गए और कहने लगे, तुम इतने बड़े छलिया हो, हमारे साथ भी छल किए हो। इस छल का परिणाम तुम्हें अगले जन्म में भुगतना पड़ेगा। तुम स्त्री के वजह से ही विलाप करोगे और तुम्हें भी अपनी स्त्री से बिछड़ना पड़ेगा और तुम्हारी सहायता बंदर करेंगे, क्योंकि तुमने मुझे बंदर का रूप दिया है। तो विष्णु जी ने श्राप को ग्रहण किया। फिर विष्णु जी के साथ जो कन्या थी, जिसे विष्णु जी ब्याह के लाए थे, वो गायब हो गई। जो नगर रचा गया था वह नगर गायब हो गया। फिर विष्णु जी कहते हैं, नारद, तुम्हें अभिमान हो गया था कि तुम काम विजयी हो गए हो। उसी अभिमान को तोड़ने के लिए मैंने ये सब किया। फिर विष्णु जी को अपने भूल का आभास हुआ। उन्होंने माफी मांगी। तो इस प्रकार काम विजयी केवल भगवान शंकर हैं। उनके उनसे ज्यादा